अच्छा जनाब, मार्केट के व्यू के अंदर में से मार्केट स्टैटिस्टिक्स डेटा मिस हो गया था, जो कि काफ़ी व्यूवर्स गौर से सुनते भी हैं। ख़ास करके मेरे काफ़ी प्यारे अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे व्यूवर्स भी हैं। शाहिद अकबर साहब वो स्पेशली मुझे हुक्म करते हैं कि भाई आपने सीपी लिपि डेटा अपलोड नहीं किया है, तो उनके खातिर भी मैं ये स्पेशली अपलोड करता हूँ। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो जनाब, आपके सामने आज का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा सीपी लिपि डेटा 15 फरवरी का मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है सेल के ऊपर है। 0.74 यूएस मिलियन की आज इनकी नेट सेलिंग है। और जिस सेक्टर के अंदर इन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब, वो है 0.41 बिलियन के साथ बैंकिंग सेक्टर। उसके बाद इनकी सेलिंग मुझे नज़र आ रही है जनाब 0.24 मिलियन की फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब लोकल डेटा की। तो नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की आज नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 1.30 मिलियन की नेट बाइंग है। जिस सेक्टर के अंदर इन्होंने अच्छी बाइंग की है जनाब, वो है 0.33 मिलियन की बैंक्स के अंदर। और जिसके अंदर अच्छी सेलिंग की है 0.65 मिलियन की, वो है टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.60 मिलियन की नेट बाइंग है। और इसके बाद नंबर आता है बैंक्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.87 बिलियन की इनकी नेट बाइंग है। जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने बाइंग की जनाब, बैंक्स ने बैंकिंग के अंदर ही बाइंग की है 0.78 मिलियन की। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। अगेन म्यूचुअल फंड सेल के ऊपर आ गए हैं। 1.77 मिलियन की इनकी नेट सेलिंग है। जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब, वो है 0.30 मिलियन की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है। 0.11 बिलियन की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है। 0.37 बिलियन की इन्होंने शॉर्ट क्वांटिटी बाइंग की है। 0.23 मिलियन की टॉप बाइंग नज़र आ रही है इनकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है सेल के ऊपर है। 0.73 मिलियन की इनकी नेट सेलिंग है। और जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने अच्छी सेलिंग की है 0.51 बिलियन की, वो है बैंकिंग सेक्टर। तो जनाब यहाँ पर जो पोजीशन बन रही है सीपी लिपि डेटा को देखकर मुझे लग रहा है कि फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम जारी सारी है। आपका जो फॉरेन कारपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल जो है वो बैंकिंग के अंदर फर्टिलाइज़र के अंदर सेलिंग कर रहा है। और यहाँ पर लोकल डेटा के अंदर मुझे कुछ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। और थोड़ी बहुत मुझे नज़र आ रही है बाइंग बैंक्स के अंदर बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। तो इन सेक्टर के अंदर काम जारी सारी है, थोड़े एक्टिव सेक्टर यही लग रहे हैं। तो इनको देखते हुए काम कीजिएगा। तो जनाब ये था आज का सीपी लिपि डेटा। अब देखते हैं सेटलमेंट रेशियो वगैरह की क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 15 फेब का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का जो ओवरऑल रेशियो है 60% है। काफ़ी इनकरेज रेशियो है, अच्छा रेशियो है। सबसे अच्छा रेशियो जो आ रहा है वो जनाब TRIPF का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% रेशियो है। इसके बाद 82% EPCL का है, काफ़ी अच्छा रेशियो है। इसके बाद 68% HBL का रेशियो है, काफ़ी अच्छा। और सबसे कम रेशियो TRG का 27%। उसके बाद 37% जनाब रेशियो है ऑक्टोपस का, डबल जीएल का 38%। आपके सामने आज का टॉप 10 कंपनीज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 15 फेब का। ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो इंक्रीज़ हुआ है 3.3%। और आपके सामने प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, अच्छी पोजीशन है। जैसा कि कल का डेटा 14 फेब का आपको याद होगा कि तो मैंने कहा था कि मार्केट का जो डेटा है वो डिक्रीज़ हो रहा है और प्राइस जो है वो आपके सामने डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब अनसर्टेन पोजीशन है, किसी भी टाइम मार्केट पास साफ पलट सकती है। तो आज आपने देखा सेम बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी पोजीशन रही। आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा आपको बाइंग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है और ओपन इंटरेस्ट डेटा भी इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब है अगेन जो है वंस अगेन लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, जिस कंपनी के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है 9.7% इंक्रीज़ हुआ है TPLP का। TPLP की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, तो इसका मतलब है लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब इंक्रीज़ हुआ है 8.5% डबल जी एल की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। लेकिन मुझे याद है 22 प्लस का हाई बना के डबल जी एल ने अपनी क्लोजिंग दी है 2160 के ऊपर। इसका मतलब है प्राइस डिक्रीज़ हुई है, तो थोड़ा सा मुताबिक होना चाहिए डबल जी एल के अंदर। और इसके बाद नंबर टेली का 7.8% इंक्रीज़ हुआ है। टेली को फॉलो नहीं किया है, शायद अपर कैप के पास क्लोज हुआ है। तो ट्रिपल पी की तो भी लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद नंबर आता है 7.1% एवियन का इंक्रीज़ हुआ है। तो एवियन की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। तो एवियन के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट डेटा। ठीक है जनाब, तो ये थी आज की मार्केट की स्टेटिक्स डेटा जो आपके साथ शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेटा बड़ा काम आएगा और मेरा एक्सप्लेन करना आपको और मज़ीद काम आएगा।
कुछ फ़ायदा हो तो दुआ में याद रखिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।